आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको इस स्टैंडर्ड का रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में पार्ट 1 के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले आपको हम कुछ जानकारी देंगे पिछली कक्षा का। पहला आता है नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? Which number is started 1, 2, 3, 4, 5, 6, so and so. सेकंड आता है होल नंबर। Which number is started 0, 1, 2, 3, 4, 5. यानी अगर आप उसमें 0 लगा देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। तीसरा है इंटीजर नंबर, प्लस माइनस एंड 0, 0, 1, 2, 3, फिर 0, -1, -2, -3, इस प्रकार से क्या कहलाता है? इंटीजर। ये सब इनफाइनाइट होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। रेशनल नंबर के अंदर हम फ्रैक्शन जैसे 1/2, 2/3, 4/5, -1/2, -3/5, -25/7, 10/-7, -4, 0, 3, 8, 32/3। यानी इसके अंदर आपका प्लस माइनस को हम फ्रैक्शन के रूप में भी लिखते हैं। होल नंबर भी आ जाता है, नेचुरल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है। द रेशनल नंबर डेफिनेशन इज द नंबर ऑफ द फॉर m/n आर कॉल्ड रेशनल नंबर। जिस नंबर को हम m/n के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। हियर m एंड n आर इंटीजर। m और n क्या है? इंटीजर है। बट n इज नॉट 0, लेकिन n की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। ये हुआ अब आपको रेशनल नंबर। दो नंबर के बीच में हम दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको हम नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे दिखाया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। टू शो ऑन ए नंबर लाइन टू रेशनल नंबर 7/3, 2/3, -3/2, 2। इस नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन खींचने के लिए एक लाइन बनाते हैं, दोनों तरफ एरो का साइन लेंगे। नंबर लाइन बनाने के लिए सबसे पहले बीचों बीच को आपको क्या करना पड़ेगा? 0 नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। 0 नंबर डिफाइन करने के बाद 0 के राइट साइड में आपको पॉजिटिव इंटीजर +1, +2, +3, +4। इसी प्रकार से 0 के लेफ्ट साइड में माइनस इंटीजर -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से लिखा जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर लिखा जाता है। अब यहाँ पर प्रत्येक एक यूनिट में डिवाइड किया गया है। अब जो भी फ्रैक्शन दिया जाता है, जो भी नंबर दिया गया है, ऊपर जो नंबर लिखा रहता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 7/3, तो 7 क्या है आपका? न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर के नंबर को क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर बोलते हैं। नीचे के नंबर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो नंबर लाइन में हम जो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो होता है उसी के आधार पर हम प्रत्येक यूनिट को डिवाइड करते हैं। तो प्रत्येक यूनिट को यहाँ पर हम देख रहे हैं /3 है, इसलिए हमने क्या किया? जैसे 1 के बीच को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1, 2, 3, 1, 2, 3। यानी जितने भी नंबर लाइन पे हैं हमने सब यूनिट को, ईच यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो अब आप देखिए कि पहला नंबर आपका क्या है? 7/3। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7/3 आपका यहाँ पर शो होगा। दूसरा नंबर है 2/3।
2/3 को यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 2/3। इसी प्रकार से अब यहाँ पर माइनस का देखें तो माइनस के लिए अगर हम चलें तो -1 2 0 के लेफ्ट साइड में यहाँ माइनस यहाँ पर शो हो रहा है ये पॉइंट पर, तो -2/3। 2 आपका यहाँ पर दिख रहा है 7/3 -7/3 तो हम किधर दिखाएंगे, इस प्रकार से चलेंगे 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो यहाँ पर हम आपको -3 इस प्रकार से जो है हम दर्शा सकते हैं। इसको दर्शाने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिए गए हैं 7/3, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कितने नंबर के बाद आएगा। तो 7 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आएगा 3 2 जा 6, कितना आ गया 1। तो ये जो नंबर आता है, जो आंसर है, उससे हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन, तो इसको आगे लिखा जाएगा। ये जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं रिमाइंडर, इसको हम यहाँ प्लस लगा के 2 and 1/3 जिससे डिवाइड किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि जैसे 2 के बाद नंबर लाइन पे क्या दिख रहे हैं 2 के बाद 1/3, तो इस प्रकार से हम इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं 2 and 1/3, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी हम यहाँ पर -2 and 1/3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है ऐसा नंबर लाइन पर किसी भी नंबर को शो कर सकते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन है, शो द नंबर लाइन 3/2 5/2 -3/2। इसके लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन आप पेंसिल से ही ड्रा करेंगे। ध्यान रखिए, एक लाइन ड्रा करते हैं, बीच में 0 लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उतने ही यूनिट में प्रत्येक यूनिट को हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखा है 2, तो सभी को 2 पार्ट में 1 2, फिर इसको 2 भाग में डिवाइड किया 2 3 4, इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4, तो प्रत्येक यूनिट को हमने 2 भाग में डिवाइड किया। अब यहाँ पे 3/2 को कैसे हम करेंगे, 3/2 का मतलब क्या होगा, 3 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2 1 जा 2, तो क्या हो गया ये 1 and 1/2। इस प्रकार से हम लिखेंगे, क्वेश्चन को आगे लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और जिसे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से इसको क्या पढ़ेंगे हम 1 and 1/2। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ से वैसे भी चाहे तो आप कह सकते हैं 1 2 3 4, तो हमको क्या लेना है 1 and 1/2। ये नंबर कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 1, इसका मतलब ये हो गया 1 2 3 3/2। इसका मतलब आपका यहाँ पर ये 100 नंबर हो जाएगा। आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, ए दे दीजिए यहाँ। इसी प्रकार से आपका 5/2, क्योंकि ये सब प्लस है, इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए सब 0 के राइट साइड पर जाएंगे। तो 5/2 क्या होगा, तो 5/2 को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 5 डिवाइडेड बाई, दिख रहे हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 1, तो 2 and 1/2, तो 2 के बाद ये नंबर आता है 1/2, जिसको हम कह सकते हैं 5/2। वैसे भी यहाँ से कहने 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5/2, यहाँ पर कुछ भी नंबर दे दीजिए, B लिख दीजिए, तो ये आपका नंबर शो हो जाता है।
थर्ड है आपका -3/2, तो -3/2 इसको भी क्या आएगा, अभी आपने देखा ऊपर में प्लस है 3/2, यहाँ पे प्लस 1 एंड 1/2 है, इसी प्रकार से माइनस होगा तो -1 एंड 1/2 आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा -3/2, यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नंबर लाइन पर। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब कभी भी आप ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन नंबर हम फ्रैक्शन को जब भी नंबर लाइन पर करते हैं, 2 नंबर 3 नंबर जो भी दिए गए हैं, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। जितना डिनोमिनेटर होगा प्रत्येक यूनिट को उतने पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप उसको जो है नंबर लाइन पर शो करेंगे, तो जो है आपका जो है इस प्रकार से क्वेश्चन रेडी होता जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में है 7/5 -2/5 -4/5। तो अभी क्या करेंगे, आप प्रत्येक यूनिट को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे 0 से 1 के बीच में कितने होंगे, 5, 1 2 3 4, फिर ये 5, तो प्रत्येक यूनिट को आप 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में -5/8 है, 11/8 है। अब कितने पार्ट में, प्रत्येक यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 0 से लेकर 1 के बीच में कितना पार्ट्स होंगे, 8 होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें 13/10 दिया हुआ है, -17/10 दिया हुआ है, तो 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स होंगे, 10 पार्ट्स होंगे। इसी प्रकार से 1 से 2 के बीच में 10 पार्ट्स। इसी प्रकार से -1 0 से -1 के बीच में भी आप कितने पार्ट बनाएंगे, 10 पार्ट्स बनाएंगे। इस प्रकार से आपको जो है नंबर लाइन पर जो है शो कर सकते हैं, कितना कोई भी नंबर दिया जाए, इस प्रकार से आप जो है नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, एक नंबर लाइन दिया है, इस पर डिफाइन किया गया है। अब इससे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट करता है, तो सबसे पहले आप देखिए 0 के किस साइड है, लेफ्ट साइड है, माइनस मतलब निगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या आएगा यहाँ पर -10 अपान कितना है, प्रत्येक यूनिट कितने भाग में डिवाइड है, 4, इसलिए हम क्या लिखेंगे -10/4। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -5/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको दोनों 2 से कट जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 and 3/4। 1 and 3/4 इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको जोड़ते हैं। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये मिक्स्ड नंबर है, इसको कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 4 1 जा 4 × 1 + 3/4, ये कितना हो जाएगा 7/4, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको जोड़ देंगे, तो फिर इस प्रकार से आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 7/4। 7/4 को हम यहाँ से भी कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7/4 कौन सा, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर ऑफ 1 and 3/4। आंसर क्या लिखेंगे, सी। आंसर क्या होगा इसका, सी। 3 and 1/4 indicated C point. Question number 3, state whether the statement the point D denote the number 5/2 is true or false। अब 5/2 देखें तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या शो कर रहा है 10/4। 10/4 को अगर हम कट कर दें तो क्या हो जाएंगे 5/2। इसका मतलब कि D जो है 5/2 को डिनोट करता है, अर्थात ये जो है ट्रू है। इट मीन्स 5/2 इज ट्रू। इस प्रकार से आपका चैप्टर 1.1 समाप्त होगा। अब अगला
अगले वीडियो में हम आपको 1.2 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। धन्यवाद।